गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम लोग इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होगी, जो हो सकता हो 2 से ढाई घंटे की हो, तो इसलिए जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप लोग अपनी कॉपी किताब पेन लेकर के बैठेंगे, एक ही बार में पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और प्यारे बच्चे, इसके पहले के जो चैप्टर आपके हो चुके हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चे, यहां पर लिखा गया है कि आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपका पेड क्लास में इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको पहले से ही प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में पूरी तरह से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार करना। और फीस प्यारे बच्चे केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती ये तब तक के लिए प्यारे बच्चे केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं, अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे बच्चे, आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे बच्चे, अन्य किसी भी प्रकार की अगर कोई एडिशनल जानकारी की आपसे आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये टोटल आपका प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यारे बच्चे, यहां से देखिए आपका टेक्स्ट शुरू होता है, मींस टेक्स्ट में आपका बिफोर यू रीड वाले सेक्शन से आपकी किताब की शुरुआत होती है, मींस इस चैप्टर की शुरुआत होती है बिफोर यू रीड वाले सेक्शन से। बिफोर यू रीड वाले सेक्शन के बाद आपका एक्टिविटी दिए हुए हैं,
एक्टिविटी यहाँ से दी हुई है। एक्टिविटी के बाद आपका असली चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। आपका असली चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। लेकिन प्यारे बिफोर यू रीड वाला सेक्शन पढ़ेंगे, बिफोर यू रीड वाला सेक्शन इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए कि एन फ्रैंक ने किस कंडीशन में इस चैप्टर को लिखा हुआ है। हालांकि आपको चैप्टर की समरी पहले ही बता चुके हुए हैं, तो इसलिए इसे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चे आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको समरी स्कीम इस चैप्टर का जो बेस है वो कहां से लिया गया है, मींस एन फ्रैंक क्या किस कंडीशन में इस चैप्टर को लिखी हुई है, इस डायरी को लिखी हुई है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए बिफोर यू रीड वाला सेक्शन हम लोग पहले पढ़ेंगे और ये आपकी किताब में दिया हुआ है, शुरुआत में ही आपकी किताब में दिया होगा बिफोर यू रीड वाला सेक्शन। तो इसलिए आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे आप उस टफ वर्ड की मीनिंग लिखते चलिएगा। आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए आपको जो भी टफ वर्ड मीनिंग लगे आप उसे अपनी कॉपी पे लिख लेंगे या किताब पे लिख लेंगे। जहां भी आपको लिखना सुटेबल हो आप वहां लिखते हुए चलेंगे। इस बात को ध्यान में बनाए रखें। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आ जाते हैं टेक्स्ट पे, आ जाते हैं बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में, और आप लोग अपनी किताब में मिलाते चलिए। आप हमारे पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे प्यारे, आप अपनी किताब में मिलाते चलें। अब देखिए यहां पर दिए हुए हैं एनिलीज, मैरी एंड फ्रैंक, अब उसके बाद ब्रैकेट में दी हुई है 12 जून 1929 टू फरवरी और मार्च 1945 वाज अ जर्मन। अब इसे समझने की कोशिश करना प्यारे। एनालीज मैरी मींस इनका जो शॉर्टकट नाम क्या है, एन फ्रैंक है, और इनका फुल नेम क्या है, एनालीज मैरी इनका फुल नेम है, और इनका शॉर्टकट क्या है, एन फ्रैंक है। और इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ ब्रैकेट में इनका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, मींस जन्म इनका 12 जून 1929 को हुआ था और मृत्यु जो उनकी हुई थी फरवरी या मार्च 1945 में हुई थी। मींस मंथ क्लियर नहीं है, मींस मृत्यु का मंथ इनका क्लियर नहीं है, फरवरी में इनकी डेथ हुई थी या फिर मार्च में हुई थी ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए फरवरी ऑब्लिक मार्च दिया हुआ है। मींस दोनों में से किसी भी महीने में इनकी मृत्यु हो सकती है 1945 में। तो प्यारे ये कितने वर्ष जिंदा रही थी, मात्र 16 वर्ष जिंदा रही हुई थी। एन फ्रैंक की डेथ 16 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। तो ये ब्रैकेट में इनका डेट ऑफ बर्थ दिए हुए हैं। तो क्या हो गया, एन फ्रैंक वाज अ जर्मन, एक जर्मन थी, बॉर्न जेविस गर्ल, और एक जेविस गर्ल, बॉर्न मींस जन्म ली हुई थी, जेविस मींस होता है यहूदी, गर्ल मींस लड़की के रूप में, और ये यहूदी लड़की के रूप में जन्म ली हुई थी, अर्थात ये यहूदी परिवार में जन्म ली हुई थी। एक जर्मन थी और यहूदी परिवार में जन्म ली हुई थी। हु रोट जिन्होंने लिखा, वाइल जब, वाइल मींस होता है जब, तो हु रोट जिन्होंने लिखा, वाइल जब इन हाइडिंग मींस छिपी हुई थी, विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स मींस अपने परिवार के साथ, एंड 4 फ्रेंड्स और अपनी 4 दोस्तों के साथ, इन एम्स्टर्डम मींस एम्स्टर्डम में, ड्यूरिंग दी जर्मनी जब जर्मनी ने ऑक्यूपेशन मींस कब्जे में ले लिया था, ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार 2 मींस द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड को जब जर्मनी ने कब्जे में ले लिया था, तब ये एम्स्टर्डम में अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ छिपी हुई थी। जब ये छिपी हुई थी तब उन्होंने इसे लिखा हुआ था, मींस एन फ्रैंक ने तब इसे उन्होंने इस चैप्टर को मींस इस डायरी को तभी उन्होंने लिखा हुआ था। आगे देखिए, हर फैमिली मींस उनका परिवार हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम चला गया था, आफ्टर दी नाजी गेंड पावर, जब नाजियों को सत्ता मिली, आप जर्मनी मींस जर्मनी की, जब जर्मनी में नाजियों को सत्ता मिली तो इनका परिवार कहां चला गया था, एम्स्टर्डम में चला गया था। और एम्स्टर्डम कहां है प्यारे बच्चे, एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी है, कैपिटल है, मींस इनका परिवार नीदरलैंड में चला गया था, और एम्स्टर्डम कहां है, नीदरलैंड की राजधानी है, मींस उसका कैपिटल है। तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है। तो इनका परिवार कहां चला गया था, एम्स्टर्डम में चला गया था, जब जर्मनी में नाजियों को सत्ता मिली। आगे देखिए, बट वर ट्रैप्ड, लेकिन ये फंस गए, व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब नाजियों ने अपने अधिकार को बढ़ा लिया, मींस अपने कब्जे को बढ़ा लिया। ऑक्यूपेशन मींस होता है कब्जा या अधिकार, एक्सटेंडेड मींस होता है बढ़ा लेना, इनटू दी नीदरलैंड्स मींस नीदरलैंड तक।
मीन्स जब नाजियों ने अपनी सत्ता को नीदरलैंड तक बढ़ा लिया, मीन्स नीदरलैंड को भी जब कब्जे में ले लिया, तब ये लोग क्या हो गए, ट्रैप हो गए, मीन्स फंस गए। अब जर्मनी से तो लोग भाग करके नीदरलैंड में गए थे, और नीदरलैंड में कहां गए थे, एम्स्टर्डम में गए हुए थे। लेकिन जो है जर्मनी ने कब्जा किसको कर लिया था, नीदरलैंड पर। जब जर्मनी ने कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है, जब पूरे देश को कब्जा कर लिया तो एम्स्टर्डम उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी है, तो अभी कब्जे में आ गई। तो वही बात दिया हुआ है कि ये लोग उसके बाद क्या कर गए, फंस गए। मींस जब जर्मनी ने नीदरलैंड को कब्जे में ले लिया तो ये लोग फंस गए। आगे देखिए, एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। अब ध्यान देना, एज मीन्स जैसे ही, परसिक्यूशंस मीन्स होता है उत्पीड़न, जैसे ही उत्पीड़न, अगेंस्ट दी जेविश पॉपुलेशन मीन्स यहूदी आबादी के खिलाफ, मीन्स यहूदी लोगों के खिलाफ, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ा, जैसे ही यहूदी लोगों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ा। अब फिर देख लो, एज परसिक्यूशंस मीन्स होता है उत्पीड़न, अगेंस्ट मींस विरोध में, दी जेविश पॉपुलेशन मींस यहूदी आबादी के विरोध में, जैसे ही क्या हुआ, परसिक्यूशन मींस उत्पीड़न, इंक्रीज्ड मींस बढ़ा, मींस यहूदी लोगों के खिलाफ जैसे ही उत्पीड़न बढ़ा, दी फैमिली वेंट इनटू मींस परिवार चला गया, मींस एन फ्रैंक का परिवार चला गया, इनटू हाइडिंग मींस छिपने के लिए, इन जुलाई 1942 जुलाई 1942 में छिपने के लिए इनका परिवार चला गया। इन हिडन रूम मीन्स कुछ जो है, जो गुप्त कमरे होते हैं उसमें छिपने के लिए चला गया। इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग मीन्स इनके पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के बिल्डिंग में गुप्त रूमों में, गुप्त कमरों में छिपने के लिए इनका परिवार चला गया। कब चला गया, 1942 में मीन्स 1942 में, 1942 में मीन्स एम्स्टर्डम में इनका परिवार मीन्स इनके पिता की बिल्डिंग थी, वहां पर कुछ गुप्त रूम बने हुए थे, तो वहां पर छिपने के लिए उन गुप्त रूमों में, गुप्त कमरों में चला गया इनका परिवार। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग मीन्स 2 वर्ष तक छिपे रहने के बाद, आफ्टर 2 years मीन्स 2 वर्ष बाद, इन हाइडिंग मीन्स छिपे रहने के बाद, 2 वर्ष तक छिपे रहने के बाद, द ग्रुप वाज बेट्रेड मीन्स इस ग्रुप को पकड़वा दिया गया। ग्रुप मीन्स हो जाएगा समूह को, वाज बेट्रेड मीन्स धोखा देना, मीन्स पकड़वा दिया जाना, मीन्स इस समूह को पकड़वा दिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड और भेज दिया गया टू दी कंसंट्रेशन कैंप, और इस परिवार को कहां पर भेज दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। और कंसंट्रेशन कैंप क्या है, हमने आपको इस चैप्टर की जब समरी बताई हुए थे तो उसमें हमने आपको बताई हुई है कि कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता है। और कंसंट्रेशन कैंप कौन भेजता था, ये जर्मन का जो तानाशाह उस समय हिटलर हुआ करता था, वही कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को परेशान करने के लिए भेजता था। और कंसंट्रेशन कैंप में जो जाता था वह दोबारा बच करके वापस नहीं आता था। तो वही चीज है कि जब इन्हें पकड़वा दिया गया मीन्स धोखा दिलवा करके, मीन्स कोई इनके जो ऑफिस के बिल्डिंग में कोई व्यक्ति था उसने धोखा दे दिया, और धोखा दे करके इन्हें क्या कर दिया, पकड़वा दिया गया। 2 साल तक वह कंसंट्रेशन कैंप में छिपे रहे, लेकिन 2 साल बाद जो है पकड़वा दिया गया था। तो वही चीजें यहां पर दिए हुए हैं कि दी ग्रुप वाज बेट्रॉयड मींस ग्रुप को, समूह को पकड़वा दिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड मींस होता है भेज दिया जाना, और भेज दिया गया टू दी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, वेयर जहां पर एंड डाइड मींस एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई, आप टाइफस मींस होता है टाइफाइड से, जहां पर एन फ्रैंक की मृत्यु टाइफाइड से हो गई, इन बर्गेन बेल्सन में जहां पर एन फ्रैंक की मृत्यु टाइफाइड से हो गई, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, और कुछ दिनों के अंदर ही मार्गोट फ्रैंक मींस इनकी बड़ी बहन का नाम था मार्गोट फ्रैंक, मींस मार्गोट फ्रैंक की पहली ही मृत्यु हो गई थी, उसके कुछ दिनों के अंदर ही एन फ्रैंक की भी मृत्यु टाइफाइड से बर्गन बेल्सन में क्या हो गई, मींस पहले इनकी बहन मार्गोट की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है इनकी एन फ्रैंक की भी जो है किससे मृत्यु हो गई थी, टाइफाइड से मृत्यु हो गई थी। और प्यारे बच्चे यही बताए, कंसंट्रेशन कैंप में भेजने के बाद जिंदा बच करके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती थी, मींस कोई जल्दी जिंदा बच करके वापस नहीं आता था, इतनी वहां पर प्रताड़ना दी जाती थी, इतना यातना दी जाती थी, तो इसलिए लोग डरते थे कंसंट्रेशन कैंप में जाने के बाद। ठीक है, आगे देखिए,
आगे है, आगे पे अच्छी देखते हैं कहाँ कहाँ आप कहाँ पर पहुंचे हुए। आगे है हर फादर ओटो, इनके पिता का नाम क्या था, मीन्स एन फ्रैंक के पिता का नाम क्या था, ओटो था। हर फादर ओटो, इनके पिता ओटो। दी ओनली सर्वाइवर, केवल एकमात्र बचे हुए थे। सर्वाइवर मीन्स होता है बचा हुआ होना, इनके पिता केवल एकमात्र थे जो बचे हुए थे। ऑफ दी ग्रुप मीन्स समूह में, मीन्स समूह में मीन्स इनके पूरे परिवार में सभी लोग मर गए और चार जो इनके दोस्त थे वो सब मर गए। केवल सर्वाइवर कौन बचा हुआ था, मीन्स केवल कौन बचे हुए हैं, इनके पिता मीन्स एन फ्रैंक के पिता केवल बचे हुए हैं उस समूह में। जो है आगे रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और ये वापस एम्स्टर्डम आए आफ्टर दी वार एंडेड, जब युद्ध समाप्त हुआ तो इनके पिता जो ओटो फ्रैंक थे वे कहां पर आए, एम्स्टर्डम में आए। एम्स्टर्डम जहां पर ये लोग 2 साल तक के लिए क्या किए हुए थे, छिपे हुए थे, वहां पर एम्स्टर्डम में आए। आगे देखिए, और कब आए, जब युद्ध समाप्त हो गया, और युद्ध समाप्त होने के बाद हिटलर की मृत्यु हो गई थी, मींस हिटलर मर गया था, तभी तो जो है इन लोग को कंसंट्रेशन कैंप से बाहर कर दिया गया। मींस 45 में 1945 में हिटलर की डेथ हुई। उसके बाद एक कंसंट्रेशन कैंप जो चलाए जा रहे थे, जो यहूदियों को परेशान करने के लिए चलाए जा रहे थे, उसके बाद ये कंसंट्रेशन कैंप को बंद कर दिया गया। तो जो है कौन बच करके आया, केवल जो है उसके पहले तक सभी की मृत्यु हो गई थी, केवल बचा कौन था, ये जो एन फ्रैंक के जो पिता थे ओटो फ्रैंक, केवल वही बच करके कंसंट्रेशन कैंप से आए हुए थे जब युद्ध की समाप्ति हो गई थी। आगे देखिए, टू फाइंड दैट मीन्स वहां उन्होंने पाया दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उनकी डायरी अभी भी बची हुई है। मीन्स एन फ्रैंक की डायरी वहां पर बची हुई है। उन्होंने पाया कि एन फ्रैंक की डायरी अभी भी वहां पर बची हुई है। कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मीन्स होता है सहमत होना, इस बात से सहमत होकर के दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, कि यह एक अद्वितीय रिकॉर्ड है, मीन्स लेखा जोखा है, मीन्स ये जो डायरी है एक अद्वितीय एक अनोखा रिकॉर्ड है। ही टूक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, कि इसे प्रकाशित कराया जाए, मीन्स इसे उन्होंने प्रकाशित कराया। इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में, अंग्रेजी में उन्होंने इसे पब्लिश कराया, प्रकाशित कराया अंडर द नेम मीन्स इस नाम से, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, मीन्स द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उसे उन्होंने क्या कराया, प्रकाशित कराया। मीन्स अंग्रेजी में प्रकाशित उन्होंने करवाया। अंग्रेजी में एक जो है नाम था द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उन्होंने उस डायरी को, जो एन फ्रैंक ने डायरी लिखा हुआ था, उसे उन्होंने प्रकाशित कराया। और क्यों प्रकाशित कराया, क्योंकि वह यह सोच रहे थे कि यही एकमात्र रिकॉर्ड बचा हुआ है, तो इसलिए इस डायरी को क्या कर देते हैं, प्रकाशित करवा देते हैं। ये प्यार आपका पहला पैराग्राफ हो गया, इसमें आपका बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में पहला पैराग्राफ हो गया। अब आगे देखते हैं, जब डायरी इनकी प्रकाशित हो गई, एन फ्रैंक की डायरी प्रकाशित हो गई, तब देखिए क्या होता है। दी डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक, यह डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी। वाज गिवन मींस दी गई थी, एन फ्रैंक मींस एन फ्रैंक को, फॉर हर 13th बर्थडे, उसके 13वें जन्मदिवस पर। यह डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें बर्थडे पर दी गई थी, उसके 13वें जन्मदिवस पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स दी इवेंट्स, और इतिहास की ये जो घटनाएं हैं, इवेंट्स मीन्स होता है घटनाएं, ऑफ लाइफ मीन्स उसके जीवन के इतिहास की घटनाएं, फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से अंटिल तक इट्स फाइनल एंट्री, इस पे अंतिम जो डेट लिखी गई थी वह 1 अगस्त 1944 की थी, मीन्स 1 अगस्त 1944 की। इस डायरी में कब से ये डायरी कब से कब तक के लिए थी, ये 12 जून 1942 से, मतलब इस पे पहली डेट थी, मींस 12 जून 1942 में एन फ्रैंक ने इस पे पहली बार डायरी में लिखा, और इस पे फाइनल एंट्री उनकी कब थी, 1 अगस्त 1944 तक, मींस 2 साल तक एन फ्रैंक ने इस डायरी में लिखा हुआ था। तो वही चीज इसमें दी हुई है। एंड क्रॉनिकल्स, और जो इसमें घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं थी, दी इवेंट्स मींस घटना, और जो इतिहास की घटना थी, ऑफ अ लाइफ मींस उनके जीवन के इतिहास की
घटना कब से कब तक थी? 12 जून 1942 से। इसमें अंतिम एंट्री कब की गई थी? 1 अगस्त 1944 तक की गई थी। मतलब इतना 2 साल तक उन्होंने डायरी लिखा हुआ था। उसके बाद 2 साल बाद इनको क्या कर लिया गया था? पकड़वा दिया गया था। मींस इन्हें बिट्राई करके जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। तो 1945 में इनकी डेथ हो गई। बाद में 1 साल बाद ही इनकी, 1 साल क्या 6-7-8 महीने में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जब एक कंसंट्रेशन कैंप में इन्हें भेज दिया गया था। तो इसके पहले कंसंट्रेशन कैंप पे जाने से पहले 2 साल तक छिप करके रही थे ना अपने पिताजी के जो है ऑफिस की बिल्डिंग में, तो वही जब ये लोग छिप करके रह रहे थे तो उसी समय एन फ्रैंक ने जो है इस डायरी में सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ था कि इस तरह से वहां समय की, उस समय की परिस्थितियां थी, यहूदी लोगों को कितना परेशान किया जाता था, सारी चीजें उन्होंने डायरी लिख दिया था। इसीलिए डायरी बाद में बहुत ज्यादा पढ़ी गई। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इट वॉज इवेंचुअली। इवेंचुअली मीन्स होता है अंततः। इट वॉज इवेंचुअली, यह अंततः ट्रांसलेटेड मीन्स इसका अनुवाद कराया गया, मीन्स अंततः इसका अनुवाद हुआ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज। मीन्स इसकी ओरिजिनल जो भाषा डच भाषा थी, डच भाषा से कई अन्य भाषाओं में इसका क्या किया गया? अनुवाद किया गया। मीन्स बाद में इसकी ओरिजिनल मीन्स इसकी वास्तविक डच भाषा से कई भाषाओं में इस डायरी का अनुवाद कराया गया and became one of the world's most widely read books। आप ध्यान देना, and became और बन गई आप वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट मीन्स संसार की एक सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली रीड बुक, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक, और यह एक संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली क्या बन गई? पुस्तक बन गई। मतलब जब डच जो इसकी ओरिजिनल भाषा थी जिसमें एन फ्रैंक ने लिखा हुआ था, उस भाषा से कई भाषाओं में इसको ट्रांसलेट कराया गया, मीन्स इसका अनुवाद कराया गया, और इस डायरी जो है संसार की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी बन गई। क्यों बन गई थी? क्योंकि उस समय की जितनी कंडीशन थी, जिस तरह से यहूदियों को परेशान किया जाता था, वो सारी यातनाएं इन्होंने इस डायरी में लिख दिया हुआ था, एन फ्रैंक ने लिखा हुआ था। जब ये लोग 2 साल छिप करके रह रहे थे, कितनी जो है समस्याएं ये लोग उठाए हुए थे। यहां तक दिन भर ये लोग जो है कमरे में लाइट नहीं जलाते थे, मतलब दिन भर एकदम कोई एक्टिविटी नहीं करते थे, एकदम शांत रहते थे। भाई छिप करके वहां रह रहे थे ना 2 साल तक, एकदम रात में इन लोग को खाना वाना खाने का सब कुछ काम केवल रात में करते थे। रात में जब, क्योंकि ऑफिस की बिल्डिंग में छिपे थे, ऑफिस में नीचे काम होता था, तो लोगों से भी छिप करके नहीं रहना था। तो जितनी यातना इन्होंने देखा हुआ था कंसंट्रेशन कैंप पे जाने से पहले, छिप करके जब ये लोग रह रहे थे, सारी चीजों को इन्होंने इस डायरी में लिख दिया था। इसलिए ये डायरी बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली हो गई। आगे देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं। There have also been several films। इस डायरी के आधार पर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, फिल्म्स भी बन चुकी हैं, टेलीविजन भी जो है इस पे हुआ है, एंड थिएटिकल प्रोडक्शन और नाटकीय निर्माण भी इस पे हुए हैं। इस डायरी पे बहुत सारे नाटकीय निर्माण भी हुए हैं। थिएटिकल मिस हो जाएगा नाटकीय, प्रोडक्शंस मिस हो जाएगा निर्माण, और इस पे बहुत सारे नाटकीय निर्माण हुए हैं, एंड इवन एन ओपेरा, और यहां तक कि एक ओपेरा भी इस पे हुआ है। मीन्स इस डायरी पर ये सारी चीजें हुई हैं बेस्ड ऑन दी डायरी, मीन्स इस डायरी के आधार पर, इस डायरी के आधार पर ये सारी चीजें हुई हैं। मीन्स बहुत सारी फिल्म्स बनी हुई है, टेलीविजन इस पे हुआ है, नाटकीय निर्माण हुआ है, और यहां तक कि ओपेरा भी इस पे हुआ है। आगे देखिए, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। आप ध्यान देना, इसमें क्या हो जाएगा? डिस्क्राइब मीन्स यह डायरी दिखाती है, व्याख्या करती है, एज द वर्क ऑफ मैच्योर, एक परिपक्व, मैच्योर मीन्स होता है परिपक्व, एंड इंसाइटफुल माइंड, और एक अंतर्दृष्ट या फिर व्यवहारिक दिमाग को दिखाता है। यह डायरी जो है एक परिपक्व और एक अंतर्दृष्ट दिमाग को दिखाता है, दिमाग के कार्य को दिखाता है। द डायरी प्रोवाइड्स, यह डायरी प्रदान करती है, एंड इंटीमेट, एक अभिन्न एग्जामिनेशन मीन्स निरीक्षण, ऑफ डेली लाइफ मीन्स
प्रत्येक दिन के जीवन की ऑफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, जब नाजियों ने ऑक्यूपेशन मीन्स अधिकार जमा लिया था, कब्जा जमा लिया था, तो उस दिन प्रत्येक दिन की डेली लाइफ क्या होती थी, मीन्स प्रत्येक दिन कैसे बीतता था, उसके सारी चीजों को यह डायरी अच्छे से निरीक्षण करती है। मीन्स उसके एग्जामिनेशन को यह डायरी क्या करती है, प्रोवाइड करती है, मीन्स प्रदान करती है। मीन्स किस तरह से उस समय की सिचुएशन थी, स्थिति थी, उस चीज को ये डायरी क्या करती है, दिखाती है। आगे देखिए, यही एन फ्रैंक थी। देखिए छोटी सी बच्ची है ना, एन फ्रैंक छोटी सी बच्ची यहां पर दिखाया गया, एक फोटो दिखाई गई है, यही फोटो मिली हुई होगी। ठीक है, आगे देखिए, एन फ्रैंक हैज बीकम, एन फ्रैंक बन गई ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, रिनाउंड मींस होता है अभिन्न, रिनाउंड मींस होता है प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड और चर्चित बन गई ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम, मींस होलोकास्ट के शिकार की एक चर्चित और जो है चर्चित और प्रसिद्ध क्या बन गई, एक प्रसिद्ध शिकार बन गई। मींस एन फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी, मींस जानी मानी मींस हो जाएगा प्रसिद्ध और चर्चित शिकार बन चुकी है। होलोकास्ट क्या होता है प्यारे, मींस नाजियों द्वारा किया गया, यहूदियों का जो नाजियों द्वारा शिकार किया जाता था उसी को होलोकास्ट कहते हैं। तो ये जो एन फ्रैंक की जो सारी चीजें डायरी थी तो वही दिया हुआ है, एन फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक प्रसिद्ध या सबसे अधिक जानी मानी या फिर सबसे अधिक प्रसिद्ध और चर्चित शिकार बन चुकी है। तो ये आपका अंतिम लाइन हो गया पैचे, एन फ्रैंक हैज बीकम, एन फ्रैंक बन चुकी है वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, एक सबसे अधिक प्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड और चर्चित ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम, मींस होलोकास्ट के शिकार की सबसे अधिक चर्चित और प्रसिद्ध बन चुकी हुई है। तो प्यारे ये हो गया आपका बिफोर यू रीड वाले सेक्शन हो गया। बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में जितना दिया था हमने आपको बता दिए, और इस कंडीशन में उन्होंने लिखा हुआ था, डायरी लिखा हुआ, मींस एन फ्रैंक ने इस कंडीशन में डायरी लिखा हुआ था। अब आगे देखिए इनकी डायरी की शुरुआत होती है, और प्यार जी ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, इसे आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा एक्टिविटी में दिए हुए हैं, इसे आपको नहीं पढ़ना है। अब मेन आपका टेक्स्ट यहां से शुरू होता है, जो आपके चैप्टर की शुरुआत होती है, असली चैप्टर की शुरुआत प्यार जी यहां से होती है, जो उन्होंने डायरी में लिखा हुआ था। अब यहां से जल्दी से आपके चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और जो भी प्यार जी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी आपके दोस्त यार साथी जो भी होंगे सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। आप प्यार जी यहां पर देखिए यहां पर आपका पहला पैराग्राफ क्या दिए हुए हैं, और आप लोग अपनी किताब में देखते चलिए, जो भी आपको वर्ड मीनिंग टफ लगे आप उस वर्ड की मीनिंग लिखते चलिए। राइटिंग इन अ डायरी मीन्स एक डायरी लिखना इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोग के लिए, मीन्स मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। फिर से देखो, राइटिंग मीन्स लिखना, इन अ डायरी मीन्स एक डायरी लिखना, इज रियली मीन्स वास्तव में, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, फॉर समवन मीन्स किसी के लिए, लाइक मीन्स लाइक मी मीन्स मेरे तरफ, मीन्स मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, कि हमने कुछ भी नहीं लिखा है, बिफोर मीन्स इसके पहले, केवल इसलिए नहीं कि हमने इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट ऑल्सो इसलिए भी, बिकॉज क्योंकि, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, टू मी मीन्स मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट लेटर कि बाद में, ऑन नाइदर आई, न तो मैं, नार एनीवन एल्स, न तो कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्ट मीन्स रुचि लेगा, इन दी म्यूजिंग्स मीन्स होता है विचारों में, म्यूजिंग्स मीन्स होता है विचार, विचारों में, ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल मीन्स 13 वर्ष की स्कूल गर्ल के विचारों में, बाद में न तो मैं न तो कोई और इसमें रुचि लेगा। इसलिए भी ये डायरी लिखना नहीं चाहती थी, एन फ्रैंक डायरी लिखना नहीं चाहती थी, क्योंकि जान रही थी कि बाद में न तो मैं इसमें रुचि लूंगी जो हमने लिखा हुआ है, न तो कोई और अन्य व्यक्ति भी इसमें रुचि लेगा, एक 13 वर्ष के मीन्स 13 वर्ष की लड़की के विचारों में कोई रुचि नहीं लेगा, इसलिए भी डायरी लिखना नहीं चाहती थी। आगे देखो इसमें क्या दिए हुए हैं, आगे है
ओ वेल मीन्स ठीक है, इट डज नॉट मैटर मीन्स इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, मीन्स कोई बात नहीं है, मीन्स ठीक है, अगर कोई नहीं डायरी मेरे पढ़ेगा और मैं भी रुचि नहीं लूंगी तो कोई बात नहीं है, तो वही है ओ वेल ठीक है, इट डज नॉट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। आई फील लाइक मैं महसूस करती हूं, राइटिंग मीन्स लिखने जैसा, मैं लिखने जैसा महसूस करती हूं, मीन्स मैं लिखना चाहती हूं। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और इससे भी अधिक मुझे आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मीन्स अपनी छाती से सभी विचारों को निकालने की इससे ज्यादा मुझे आवश्यकता है। मीन्स जो इनके अंदर, जो हृदय के अंदर इनके विचार थे, उन विचारों को उन्हें निकालना था, मीन्स किसी से शेयर करना था, इसलिए इन्हें डायरी लिखना अत्यधिक आवश्यकता है। तो क्योंकि उस समय जब ये लोग छिपे हुए थे तो किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जो इनके अंदर विचार आ रहे हैं, इन विचारों को निकालने के लिए ये जो है डायरी इन्होंने लिखने का निर्णय लिया। तो वही चीज है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और यहां तक मुझे अत्यधिक आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी चीजों को निकालने की, आप माई चेस्ट मीन्स अपने हृदय से, अपने हृदय से सभी विचारों को निकालने की मुझे इससे अधिक आवश्यकता है। प्यार जी, आपको वैसे पता है लड़की लोग खूब बतियाती हैं, इनको बतियाने के लिए मिल जाए ना तो ये दिना रतिया बतियाते ही रहें, बतियाती ही रहीं, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही बात है, इस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को अब तो बात वहां पर किसी से कर नहीं पा रही थी, तो बताओ कैसे जो है काम चले इसका। तो इसलिए जो है उसने डायरी लिखना ही सोचा कि अपने सारे विचार को इसी में लिख दूंगी, जो भी मैं चाहती हूं, जो बोलना चाहती हूं, सारी चीजों को इसी में लिख दूंगी। ठीक है, तो भैया जो है बालिके लोग बहुत बात करती हैं, बालक लोग समझ जाएंगे। ठीक है, बालक लोग वैसे कुल जानते हैं कि बालिके लोग कितना बात करती हैं। ये जो है ब्रह्मा का वरदान मिला है, और आपको एक राज की बात बता रहे हैं, लड़कियों की बात करने की क्षमता लड़कों से 36 गुना अधिक होती है। समझ जाना, लड़कियों की बात करने की क्षमता लड़कों से 36 गुना अधिक होती है। तो समझ जाना कि कितनी इनके अंदर बात करने की भगवान ने कैपेसिटी दिया हुआ है, मतलब बिना कोनो बात की भी बात ये लोग बना लेती हैं। तो भैया इक्वालिटी है लड़कियों की। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, अब ये कहती हैं, एन फ्रैंक कहती हैं, पेपर हैज मोर पेशेंस मीन्स कागज के पास अत्यधिक सहनशीलता होती है, देन पीपुल मीन्स लोगों की तुलना में, लोगों की तुलना में कागज के पास अत्यधिक सहनशीलता होती है। बहुत बेहतरीन लाइन है प्यार बच्चे। एन फ्रैंक का यहां कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इंसान 1 घंटा 2 घंटा हमसे बात करेगा, उसके बाद ऊब जाएगा। अब ऊब जाएगा तो हमसे जो है दूर भागने की कोशिश करेगा। तो वही चीज यहां करिए कि पेपर के पास अत्यधिक सहनशीलता होती है लोगों की तुलना में, तो इसलिए जितना भी हम उससे बात करना चाहेंगे, जो भी लिखना चाहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर हमको मना नहीं कर देगा लिखने से। तो वही चीज यहां पर कही हुई है एन फ्रैंक, पेपर हैज मोर पेशेंस मीन्स कागज के पास अत्यधिक सहनशीलता होती है, देन पीपल मीन्स लोगों की तुलना लोगों की तुलना में। आई थॉट ऑफ दिस, मैंने इसके बारे में सोचा, सेइंग मैंने इस कहावत के बारे में सोचा, सेइंग मीन्स हो जाएगा कहावत। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, हमने इस कहावत के बारे में सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज मीन्स उन दिनों, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस महसूस कर रही थी, उदास महसूस कर रही थी, एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर में बैठी हुई थी, विथ माई चिन अपनी ठोड़ी को, इन माई हैंड्स अपने हाथों में लेकर के, जब मैं अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में पकड़ करके घर पे बैठी हुई थी और थोड़ा सा उदास महसूस कर रही थी, तब हमने इस कहावत के बारे में सोचा हुआ था। कहावत कौन सी? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल मीन्स कागज के पास लोगों से अत्यधिक सहनशीलता होती है। बोर्ड, और घर पर क्या महसूस कर रही थी? बोर महसूस कर रही थी, एंड लिस्टलेस और बेचैन सी महसूस कर रही थी। वॉन्डरिंग मीन्स सोचते हुए, वेदर टू स्टे इन कि घर पे रुकें, और गो आउट या फिर कहीं बाहर जाएं, इस बात को मैं सोच रही थी कि घर पे रुकूं या फिर कहीं बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड, मैंने अंततः घर पे ही रुका, मैं रुकी, स्टे मीन्स होता है रुकना, आई फाइनली अंततः, स्टेड मीन्स वहीं पर रुकी, मीन्स मैं घर पे रुक
रुकी वेयर आई वॉज, जहां पर मैं थी। मीन्स मैं घर पे ही रुकी जहां पर मैं थी। ब्रूडिंग मीन्स सोचते हुए, मीन्स ब्रूडिंग मीन्स होता है सोचते हुए, मीन्स अंत में सोचते हुए मैं जहां पर थी वहीं पर रुकी। यस, फिर उसके बाद कहती हैं क्या एन फ्रैंक, यस मीन्स हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, मीन्स कागज के पास अत्यधिक क्या होती है, पेशेंस होता है। मीन्स पेशेंस मीन्स धैर्य होता है, कागज के पास अत्यधिक धैर्य होता है, सहनशीलता होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और हम ऐसी कोई योजना नहीं बना रही हूं, टू लेट एनीवन की कोई भी एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ग्रैंडली रिफर टू एज डायरी। अब ध्यान देना यहां से फिर देखो, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं कोई योजना नहीं बना रही हूं, टू लेट एनीवन एल्स रीड, कि कोई भी व्यक्ति इसे पढ़े, दिस स्टिफ बैग्ड, स्टिफ मीन्स होता है सख्त, बैग्ड मीन्स होता है जल्द, इस सख्त जल्द वाली नोटबुक को कोई पढ़े, मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही हूं। ग्रैंडली जिसे शान से, रिफर टू एज डायरी जिसे शान से लोग क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। मीन्स मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही हूं कि इस सख्त जिल्द वाली नोटबुक जिसे शान से लोग डायरी कहते हैं कोई इसे पढ़े। मीन्स जो मैं लिखूंगी इसे कोई पढ़े, मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही हूं। अनलेस, जब तक आई शुड ईवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं एक वास्तविक दोस्त, अच्छी दोस्त नहीं बना लेती, तब तक कह रही कि मैं डायरी को लिखूंगी। इट प्रोबेबली, यह संभवतः, वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे संभवतः कोई अंतर पैदा नहीं होगा। मीन्स इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये प्यार आपका पहला पैराग्राफ हो गया और पहले पैराग्राफ की यहीं पर समाप्ति होती है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पैराग्राफ पे, देखते हैं दूसरा पैराग्राफ आपकी किताब में कौन से दिए हुए हैं। आप लोग मिलाते चलिएगा, अपनी किताब से मिलाते चलिएगा। आप हमारी पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कई बार आपको बता चुके हैं प्यारे, आप पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप अपनी किताब से मिलाते चलिएगा। वहां पर जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे, आप उस टफ वर्ड की मीनिंग भी लिखते चलिएगा। आप देखिए आगे क्या है, और सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। नाउ आई एम बैक टू दी पॉइंट, अब मैं उस पॉइंट पे आती हूं, दैट प्रॉम्प्टेड, जिसने मुझे प्रेरित किया। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है प्रेरित करना। अब मैं उस बिंदु पे आती हूं, पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। फिर से देख लो, आई नाउ मीन्स अब, आई एम बैक में वापस आती हूं, टू दी पॉइंट, उस बिंदु पर, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे प्रेरित किया, टू कीप अ डायरी मीन्स एक डायरी रखने के लिए, इन दी फर्स्ट प्लेस मीन्स सर्वप्रथम मीन्स सर्वप्रथम जिसने मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। अब मैं उस बिंदु पर आती हूं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्यों इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, क्योंकि कहती हैं कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई भी एक भी दोस्त नहीं है। मीन्स मेरे पास कोई भी एक भी दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे और स्पष्ट करने दीजिए। अभी तो कही कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, फिर कह रही हैं एन फ्रैंक, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इसे मुझे और स्पष्ट करने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव, कि क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, कि एक 13 वर्ष की लड़की, इज कंप्लीटली एलोन इन दी वर्ल्ड, कि इस संसार में पूरी तरह से एलोन है, पूरी तरह से अकेली है। क्योंकि कोई भी नहीं विश्वास करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में पूरी तरह से क्या है, अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूं, अर्थात मैं भी अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्रेम करने वाले पेरेंट्स हैं, मीन्स माता पिता हैं, मुझे प्रेम करने वाले मेरे क्या हैं, माता पिता हैं। तो वही है आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे जो है प्रेम करने वाले माता पिता हैं। एंड अ 16 ईयर ओल्ड, और एक 16 वर्ष की ओल्ड सिस्टर मीन्स बड़ी बहन है, और मेरे पास एक 16 वर्ष की बड़ी बहन है। एंड दियर आर, और वहां पर अबाउट 30 पीपुल, 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसे मैं क्या कह सकती हूँ, दोस्त कह सकती हूँ। और वहां पर 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। ये बात कहती है एन फ्रैंक। हाँ, ये हो गया आपका
आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्रेम करने वाली चाचियां हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। मीन्स मेरे पास जो है प्रेम करने वाले पेरेंट्स, माता पिता हैं। यही हो गया। हाँ, आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्रेम करने वाली चाचियां हैं। एंड अ गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा घर है। नो ऑन दी सरफेस, नहीं ऑन दी सरफेस मीन्स ऊपरी सतह पर। सरफेस मीन्स होता है सतह पर या ऊपरी तौर पर। ऊपरी तौर पर नहीं, ऊपरी तौर पर। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। मीन्स ऊपरी सतह पर, ऊपरी तरह से, मीन्स ऊपर ऊपर, केवल कह सकते हैं सतह से, अर्थात ऊपर ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे दोस्त के सिवाय। मीन्स ऊपरी सतह पर मेरे पास सब कुछ है, केवल एक अच्छे दोस्त के सिवाय मेरे पास क्या है, सब कुछ है। तो प्यारे, एक दोस्त ऐसा होना चाहिए ना जिससे आप अपने दिल की हर चीज को शेयर कर सकें। तो वही चीज है, कह रही हैं कि यद्यपि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मैं अपने दिल के हर राज को क्या कर सकूं, शेयर कर सकूं। तो वही चीज यहां पर कह रही हैं कि ऊपरी सतह पर मेरे पास सब कुछ है, ऐसा प्रतीत होता है, केवल सिवाय किसके, एक अच्छे सच्चे दोस्त के सिवाय। ठीक है, आगे चलें। बोलो हाँ सभी, सभी बोलो हाँ। आगे चलें जो है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स, अब ध्यान देना। ऑल आई थिंक, जो मैं सोचती हूँ, अबाउट मीन्स बारे में। ऑल आई थिंक अबाउट, जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ। वेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। इज हैविंग अ गुड टाइम, तो उस समय समय बहुत अच्छा होता है। मीन्स जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो वह समय बहुत अच्छा समय होता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, अब ध्यान देना। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं बातें नहीं करती हूँ अबाउट, जो सॉरी यहां पर है, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, हाँ ठीक है, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। अब यहां कह रही हैं आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं अपने आप से, मैं मीन्स लोगों से बातें करती हूं। अबाउट एनीथिंग मीन्स किसी के भी बारे में बात करती हूं, मैं अपने दोस्तों से किसी के भी बारे में बात करती हूं। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन जो चीजें मैं बात करती हूं वह साधारण, प्रत्येक दिन की साधारण चीजें होती हैं। मीन्स जो मैं बातें करती हूं वह प्रत्येक दिन की साधारण चीज की बातें होती हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम, हम ऐसा प्रतीत नहीं होते हैं, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम ज्यादा नजदीक आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। एंड दैट्स दी प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मीन्स हम दोस्तों के साथ जब होते हैं तो एवरीडे के थिंग्स पे मैं बहुत बातें करती हूं, लेकिन हम ज्यादा क्लोज आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। मे बी इट इज माई फॉल्ट, शायद यह मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड, कि हम जो है विश्वास नहीं कर पाते इन ईच अदर, मीन्स प्रत्येक एक दूसरे पर। मीन्स शायद यह मेरी ही कमी है जो हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज है कि मे बी, शायद, इट इज माई फॉल्ट, यह मेरी कमी है, दैट कि वी डोंट कन्फाइड, कि हम विश्वास नहीं कर पाते इन ईच अदर मीन्स एक दूसरे पर। शायद यह मेरी ही कमी है जो हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, और इसी प्रकार से चीजें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, ये चीजें परिवर्तित भी नहीं होने वाली हैं, और दुर्भाग्यशाली ढंग से ये चीजें परिवर्तित भी होने वाली नहीं है। अर्थात मैं किसी भी इंसान से, किसी भी दोस्त से अपने राज की बात शेयर करने वाली नहीं। तो वही चीज है, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, कि ये सारी चीजें परिवर्तित भी नहीं होंगी।
नहीं होने वाली हैं। दिस इज वाई, इसी वजह से आई हैव स्टार्टेड द डायरी, हमने डायरी लिखना प्रारंभ किया, और इसी वजह से हमने डायरी लिखना प्रारंभ किया। तो प्यार बच्चे, आपको पता है कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी सारी बातों डे टू डे की जो सारी चीजें होती हैं उनको शेयर करती हैं, लेकिन जो अपनी पर्सनल बातें होती हैं, मीन्स जैसे पर्सनल बात, भैया कौनो लड़का के अगर चाह रही हैं, देख रही हैं, बढ़िया लग रहा है, तो सबसे हर लड़की से तो बात नहीं बता सकती है। कौनो ऐसा उसकी एक खास दोस्त होती है जिससे वो बताती है कि भैया ये लड़का तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और जो ऐसी चीजें होती हैं जैसे परिवार के बारे में कोई बात बताना हो कि जो है परिवार में आज मम्मी डांट दी हुई थी, ऐसा ऐसा हमको कह दी हुई थी, हमने ऐसा वैसा कहा था, ये कुछ पर्सनल जो बातें होती हैं लड़कियां उन्हीं लड़कियों से शेयर करती हैं जिन पे वे भरोसा करती हैं। और ये जो एन फ्रैंक थी, ऐसा भरोसा उसका किसी के ऊपर भी नहीं था। केवल डे टू डे जो प्रत्येक दिन की बातें होती थी, मतलब नॉर्मल बातें, वह बातें अपने दोस्तों से करती थी, लेकिन अपनी पर्सनल बातों को वह नहीं बताती थी। तो वही चीज कह रही है कि दिस इज वाई, इसी वजह से आई हैव स्टार्टेड द डायरी, हमने डायरी लिखना प्रारंभ किया। आगे चलिए। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in that diary the way most people would do। आप ध्यान देना, अब यहां पर देखिए कि जो है कि टू इनहेंस द इमेज, इस तस्वीर को बढ़ाने के लिए, आप दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इस लंबे समय के इंतजार किए हुए दोस्त की तस्वीर को बढ़ाने के लिए, इसकी जो है बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन मीन्स अपनी कल्पना के इस लंबे समय के इंतजार किए हुए दोस्त की तस्वीर को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू जॉट डाउन मीन्स होता है लिखना, मैं नहीं लिखना चाहती थी, दी फैक्ट्स मीन्स तथ्यों को केवल, इन दिस डायरी मीन्स इस डायरी में, दी वे मोस्ट पीपुल वुड डू, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग केवल तथ्यों को लिखते हैं, मैं उस तरह से इस डायरी में लिखना नहीं चाहती थी। बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं चाहती थी, दी डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि यह डायरी मेरी दोस्त बने, लेकिन मैं चाहती थी कि यह डायरी मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं इस दोस्त को कहने वाली हूं, मीन्स पुकारने वाली हूं, किटी, मीन्स मैं इस दोस्त को किटी कर करके पुकारने वाली हूं, मीन्स बुलाने वाली हूं। आगे चलिए, ये प्यार आपका दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब ये इनकी डायरी की शुरुआत इन्होंने कैसे किया, ये दूसरे पैराग्राफ में आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पैराग्राफ में। और हाँ, जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले लेंगे। और जो बच्चे एडमिशन लिए हैं तो उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपने जो है एडमिशन लिए तो आपको सारी क्लासेस मिल रही होंगी। अब यार चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में, चलते हैं, देखते हैं तीसरा पैराग्राफ है क्या। और आज से चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ही ये क्लास आपकी समाप्त होगी। चाहे 2 घंटे की क्लास हो, चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो, चाहे 2.5 घंटे की क्लास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर देखिए, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई भी एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानियों का, टू किटी मीन्स किटी में लिखी हुई कहानियों का कोई भी एक शब्द नहीं समझ पाएगा। इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं बताना चाहूं तो भी कोई इस मेरी किटी में लिखी हुई कहानियों का एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा। आई हैड बेटर टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मीन्स आई हैड बेटर प्रोवाइड, मैं जो है प्रोवाइड करूंगी मीन्स प्रदान करूंगी, मैं मीन्स लिखूंगी, क्या लिखूंगी, जो है अ ब्रीफ स्केच मीन्स एक संक्षिप्त चरित्र लिखूंगी, ऑफ माई लाइफ मीन्स अपने जीवन के बारे में, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि मैं इसे ऐसा नहीं चाहती हूं, मीन्स मैं न चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण क्या करूं, लिखूं। मीन्स ये अपने जीवन के बारे में जिस तरह से लोग करते हैं, डायरी में लिखते हैं, उस तरह से लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि मैं न चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण इसमें क्या करूं, लिखूं। तो यही है, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करना चाहती हूं, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि मैं ऐसा करना नहीं चाहती, मीन्स मैं न चाहते हुए भी
चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण क्या करूं, प्रदान करूं, मीन्स लिखूं, क्योंकि नहीं तो जो है कोई समझ ही नहीं पाएगा कि डायरी में क्या चीजें लिखी गई हैं, डायरी में कौन सी कहानी है। तो वही चीज है कि क्योंकि शुरुआत में दिया हुआ है ना, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कि कोई भी दूसरा समझ नहीं सकेगा, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, किटी में जो मेरी कहानी लिखी हुई होगी उसका कोई भी एक शब्द नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, मीन्स यदि मैं जो है इसे न बताऊं, जो है न बताना नहीं बताना चाहूं तो कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए कहती हैं कि मैं न चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण इसमें क्या करूं, लिखूं। अब इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त चित्रण क्या है, अब उसे देखिए आप लोग। यहां पर देखिए, माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे पूजनीय पिता हैं। अब यहां पर करी माई फादर मीन्स मेरे पिता, दी मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, एडोरेबल फादर मीन्स सबसे अधिक पूजनीय पिता हैं। एडोरेबल मीन्स होता है प्रेम करने वाले या फिर पूजनीय, मीन्स मेरे पिता सबसे अधिक प्रेम करने वाले या फिर पूजनीय पिता हैं। आई हैव ईवर सीन, जो भी अभी तक हमने देखा है, मीन्स जो भी जो है हमने अभी तक देखा है उनमें जो है मेरे पिता सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर, मेरी माँ से तब तक शादी नहीं किए, अनटिल ही वाज, जब तक कि वह, ही वाज 36, जब तक वह 36 वर्ष के नहीं हो गए, एंड सी वाज 25, और मेरी माँ जब तक 25 वर्ष की नहीं हो गई तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं किया। मीन्स ये कह रही हैं कि डिड नॉट मैरी माई मदर, मेरे पिता ने मेरी माँ से शादी तब तक नहीं किया, अंटिल मीन्स होता है तब तक नहीं किया। ही वाज 36, जब तक वह 36 वर्ष के नहीं हो गए, एंड सी वाज 25, और मेरी माँ 25 वर्ष की जब तक नहीं हो गई तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं किया। अब भैया ये 36 साल के हो गए थे, कब कितनी वर्ष की थी, 25 वर्ष की थी, तो समझ सकते हैं उम्र में अंतर कितना है, 11 वर्ष का उम्र में अंतर है। तो पहले भैया ऐसा शादी हो जाता था, लड़कियां 15 वर्ष 20 वर्ष की छुटवारे रहती थी, तब जो है लोग शादी कर देते थे। तो वही चीज यहां पर भी है। तो आप लोग देख सकते हैं 11 वर्ष का अंतर है, शादी में 11 वर्ष का अंतर है। आजकल तो जो है ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल 3 साल शादी में अंतर हो सकता है लड़के लड़की की एज में, लेकिन पहले ही नहीं चलता था। पहले जो है बुढ़वों से शादी कर दिया जाता था, यहाँ तक 50 साल का बुढ़वा का शादी जो है 10-12 साल की लड़की से कर दिया जाता था। तो पहला का भैया बहुत ही गलत सिस्टम था, लेकिन जो है अब तो सुधर गया, अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। आगे देखिए प्यार चे, आगे क्या है, माई सिस्टर, मेरी बहन, मार्गोट, अब इनकी बहन का नाम क्या है, मार्गोट है, वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में जन्म ली हुई थी। तो वही है कि माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट वाज बॉर्न इन, जन्म ली हुई थी, इन फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी में, इन 1926 मीन्स 1926 में, 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हमारी बहन मार्गोट ने क्या किया हुआ था, जन्म लिया हुआ था। और प्यार जी इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, इनकी बहन का 1926 है और इनका क्या था 1929 था, मीन्स 3 वर्ष की इनकी बहन इनसे बड़ी थी। आगे देखिए, आगे क्या है, आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। अब यहां पर स्वयं के बारे में भी बताई दी हुई है कि मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही, अंटिल आई वॉज 4, जब मैं 4 वर्ष की जब तक नहीं हो गई तब तक हम कहाँ पर थे, फ्रैंकफर्ट में थी। मीन्स मैं जब तक 4 वर्ष की नहीं हो गई तब तक फ्रैंकफर्ट में थी। क्या है, फ्रैंकफर्ट ही है। हाँ, आगे है, माई फादर इमिग्रेटेड, मेरे पिता चले गए टू हॉलैंड, मीन्स हॉलैंड मेरे पिता चले गए, इन 1933 1933 में, 1933 में मेरे पिता हॉलैंड चले गए। आगे है, माई मदर, मेरी माँ,
मेरी माँ एडिथ होलैंडर, और मेरी माँ का नाम क्या है, मीन्स अपनी माँ का नाम ये क्या बता रही हैं, एन फ्रैंक क्या बता रही हैं कि माई मदर एडिथ होलैंडर, मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, उनके साथ हॉलैंड चली गई थी इन सितंबर, मीन्स सितंबर में ही, मीन्स मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक उनके साथ ही सितंबर में हॉलैंड में चली गई थी, वाइल जबकि मार्गोट एंड आई, मार्गोट और मैं वर सेंट टू आचन, मीन्स आचन में भेज दी गई थी टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, मीन्स अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए, मीन्स अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए मैं और मेरी बहन मार्गोट आचन भेज दी गई थी, मतलब मैं चली गई थी, मैं और मेरी बहन आचन चली गई थी, कहां पर, किसके साथ रहने के लिए, अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए, मीन्स ई पति पत्नी चल दिए हॉलैंड, और उसके बाद दोनों बिटिया को कहां पर भेज दिए, दादी माँ के पास भेज दिए। अब आगे चलते हैं, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट हॉलैंड कब गई, दिसंबर में गई, एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं उसके पीछे पीछे कब गई, फरवरी में गई, व्हेन आई वाज प्लंग्ड डाउन, जब मुझे रख दिया गया, प्लंग डाउन मीन्स होता है रख दिया जाना, जब मुझे रख दिया गया, ऑन दी टेबल मीन्स टेबल पर, मेज पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए बर्थडे की प्रेजेंट मीन्स उपहार के तौर पर जब मुझे मेज पर रख दिया गया, तब मैं फरवरी में उनके पीछे पीछे कहां पर चली गई, हॉलैंड में चली गई। फिर देख लो, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो है दिसंबर में हॉलैंड गई, एंड आई फॉलोड हिम फरवरी, और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में आई, और कब आई, व्हेन आई वाज प्लंग डाउन, जब मुझे रख दिया गया था ऑन दी टेबल, टेबल पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट मीन्स बर्थडे के उपहार के तौर पर, फॉर मार्गोट मीन्स मार्गोट के लिए, मीन्स मार्गोट के बर्थडे की उपहार के तौर पर जब मुझे जो है कहां पर रख दिया गया था, मेज पर रख दिया गया था, तब मैं फरवरी में कहां पहुंची थी, जो है हॉलैंड पहुंची हुई थी, मीन्स उपहार के तौर पर मार्गोट का हो सकता है उस समय बर्थडे हो, मार्गोट के बर्थडे में उपहार के तौर पर इनकी छोटी बहन ही रख दी गई थी, अर्थात जो है उपहार के तौर पे मार्गोट को यही दिया गया कि तुम्हारी बहन भी देखो आ गई है। ये प्यार आपका तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से चौथे पैराग्राफ पे चलते हैं, और प्यार इस सेशन का टारगेट आपको दिमाग में बनाए रखना है। इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए भैया इस टारगेट को आपको भूलना नहीं है, तो आप पूरी मेहनत करोगे, मेहनत में कोई लापरवाही नहीं करोगे। आगे चलते हैं, चौथे पैराग्राफ पे चलते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे मीन्स मैंने वहां शुरू किया, आई एट दी मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल मीन्स मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई प्रारंभ कर दिया। आई स्टेड दियर मैं वहां पर रुकी रही, अंटिल आई वाज 6 जब तक मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई तब तक मैं उस विद्यालय में, उस मॉन्टेसरी स्कूल में रुकी रही। एट विच टाइम उस समय, आई स्टार्टेड इन दी फर्स्ट फॉर्म मैं प्रथम कक्षा में पहुंच गई थी, और उस समय मैं प्रथम कक्षा में पहुंच गई थी। और यहाँ पर फॉर्म जो दिया हुआ है FORM फॉर्म जो दिया हुआ है इसका मतलब हो जाएगा क्लास मीन्स कक्षा, तो उस समय मैं प्रथम कक्षा में पहुंच गई थी। फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रथम कक्षा में मैं पहुंच गई थी। आगे देखिए, मतलब 6 वर्ष की उम्र में कितनी जो है किस क्लास में पहुंच गई थी, पहली कक्षा में पहुंच गई थी। इन दी 6th मीन्स छठी फॉर्म मीन्स कक्षा में, छठी कक्षा में। माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस मेरी शिक्षिका कौन थी, मिसेस क्यूप्रस थी, मीन्स छठी कक्षा में मेरी शिक्षिका मिसेस क्यूप्रस थी। दी हेड मिस्ट्रेस जो स्कूल की क्या थी, संचालिका थी या फिर मुख्याध्यापिका थी, मीन्स मुख्याध्यापिका या फिर संचालिका कह सकते हो। जो स्कूल की क्या थी, संचालिका थी मिसेस क्यूप्रस, वही जो है छठवीं कक्षा में मेरी क्या थी, टीचर थी। तो ही है इन दी 6th फॉर्म मीन्स छठवीं कक्षा में। माई टीचर वाज मीन्स मेरी शिक्षिका थी, मिसेस क्यूप्रस थी। दी हेड मिस्ट्रेस मीन्स मुख्याध्यापिका या फिर संचालिका, मीन्स संचालिका मिसेस क्यूप्रस छठी कक्षा में मेरी टीचर थी, मेरी शिक्षिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड जब हमने कहा,
हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल मीन्स हृदय को तोड़ने वाली विदाई को जब हमने कहा तो हम दोनों की आंखों में क्या थे, आंसू थे। मतलब हम भी रो रहे थे और हमारी शिक्षिका मुख्याध्यापिका जो थी वो भी क्या कर रही थी, उनके भी आंखों में आंसू थे। आगे देखिए, इन दी समर मीन्स समर में ग्रीस में ऑफ 1941 1941 के ग्रीस में ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ क्या हो गई, बीमार पड़ गई। मीन्स 1941 के ग्रीस में दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। हैड टू मीन्स होता है मजबूरी दिखाता है, हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे, इसलिए मेरा जो बर्थडे था, मेरा जो जन्मदिवस था, पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन मीन्स बिना किसी उत्सव के ही बीत गया। लिटिल मीन्स यह जाएगा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा प्यारे, मीन्स इसलिए मेरा बर्थडे, मेरा जो है ये जन्मदिवस बिना किसी उत्सव के ही बीत गया, क्योंकि 1941 में दादी माँ का क्या था, दादी माँ क्या हो गई थी, फेल इल मीन्स बीमार पड़ गई थी। तो वही है, इन द समर ऑफ 1941 मीन्स 1941 के समर ग्रीस में ग्रैंड माँ फेल इल मीन्स दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड, इसलिए मेरा बर्थडे बीत गया विथ लिटिल सेलिब्रेशन मीन्स बिना किसी उत्सव के, इसलिए मेरा बर्थडे बिना किसी उत्सव के बीत गया। अब आगे देखिए, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और दादी माँ की मृत्यु हो गई कब, जनवरी 1942 में। जनवरी 1942 में मेरे दादी माँ की मृत्यु हो गई। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता था, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं कितना प्रायः उनके बारे में सोचा करती थी, एंड स्टिल लव हर, अभी भी मैं उन्हें प्रेम करती थी। बच्चों को दादी माँ ही पसंद होती है ना, तो वही चीज है कि नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता था, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं कितना अधिक उनके बारे में सोचती थी, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी मैं उनको प्रेम करती थी। आगे देखिए, दिस बर्थडे, यह बर्थडे सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव, यह बर्थडे का उत्सव इन 1942 1942 में वाज इंटेंटेड टू मीन्स इरादे से मनाया गया, टू मेक अप पूरा करने के लिए, फॉर दी अदर मीन्स छठ पूर्ति को, और यह बर्थडे मेरा 1942 का छठ पूर्ति मीन्स छठ पूर्ति के इरादे से मनाया गया। एंड ग्रैंड मास कैंडल, और दादी माँ के मोमबत्ती, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, वाज लिट मीन्स जलाई गई, एलॉन्ग विथ द रेस्ट मीन्स अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की भी मोमबत्ती जलाई गई, क्योंकि मोमबत्ती जलाना मीन्स उन्हें भी श्रद्धांजलि देने के लिए एक मोमबत्ती साथ में दादी माँ की भी जलाई गई, क्योंकि 1942 में इनकी डेथ भी हो गई थी। आगे देखिए, The four of us are still doing well. The four of us, चारों मीन्स the four of us, हम चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी अच्छे थे। हम चारों मीन्स कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे, आपको पता है कि जो है कि ये चार कौन कौन से बच्चे भी हैं, मीन्स एन फ्रैंक के पिता हो गए, एन फ्रैंक की माँ हो गई, और मार्गोट हो गए, और मार्गोट के साथ साथ एन फ्रैंक हो गई, चार बच्चे हैं ना। तो यही चीज है, दी फोर ऑफ अस, हम चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी अच्छे थे। 1942 तक तो सभी अच्छे ही थे ना, उसके बाद 1942 से 44 तक ये लोग कंसंट्रेशन ये लोग जो है छिप करके रह रहे थे। तो यही चीज है कि 1942 तक अभी हम चारों लोग क्या थे, सही सलामत थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब कह रही कि अब मैं वास्तविक डेट 20 जून 1942 पे आती हूँ। एंड दी सोलोम, और महत्वपूर्ण डेडिकेशन, समर्पण ऑफ माई डायरी मीन्स मेरी डायरी के प्रति ये सबसे महत्वपूर्ण समर्पण है, मीन्स अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर अब मैं 20 जून 1942 के डेट पर आती हूँ। और 20 जून 1942 की जो डेट है ये अभी भी इन्हें जो है छिप करके नहीं रह रही थी, ये अभी स्कूल वाला इनका लाइफ चल रहा था, क्योंकि ये 1942 में बाद में मीन्स जून के बाद जो है ये लोग छिप करके रहने लगे थे। तो अब कहती हैं कि अब मैं किस डेट पे आती हूँ, 20 जून 1942 के डेट पर आती हूँ। तो प्यारे आगे बढ़ते हैं, 1 घंटा हो गया है, और जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले लेंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल करके दिखाना।
तो प्यारे इसलिए भीड़ से अलग चल करके आपको दिखाना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनोगे। तो इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक अच्छी खासी मेहनत करोगे, कोई लापरवाही, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही आप नहीं करोगे। अब आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखते हैं। अब 20 जून 1942 को कौन से जो है डेट है, क्या चीजें हुई थी, अब यहां पर चर्चा होती है। आप देखिए यहां पर जो सैटरडे 20 जून 1942 डेट भी लिखी गई है। अब उसके बाद इन्होंने डायरी में लिखा हुआ है डियरेस्ट किट्टी, मीन्स प्रियतम किट्टी। अब प्रीतम किसको कही हुई है, अपने डायरी किट्टी को, एक किट्टी उनकी डायरी का नाम है, तो कही है प्रीतम किट्टी। अब क्या लिख रही है, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन बुड्स, मीन्स हमारी सभी कक्षा, मीन्स हमारी कक्षा, आवर इंटायर क्लास हमारी पूरी कक्षा, इज क्वेकिंग इन इट्स बुड्स, मीन्स हो जाएगा भय एवं घबराहट के साथ कांपना। क्वेकिंग इन इट्स बुड्स मीन्स होता है भय एवं घबराहट के साथ कांपना। मेरी पूरी कक्षा भय एवं घबराहट के साथ कांप रही थी, कांप रही है, इज है ना, तो है, कांप रही है। द रीजन ऑफ कोर्स, रीजन मीन्स कारण, ऑफ कोर्स मीन्स निसंदेह, निसंदेह कारण था, कारण है। इज दी फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आगामी मीटिंग है, फोर्थ कमिंग मीन्स हो जाएगा आगामी, आने वाली या होने वाली, जो होने वाली मीटिंग है, इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसमें शिक्षकों को निर्णय लेना था, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे पिछली कक्षा में ही रोक दिया जाएगा। मीन्स क्योंकि सभी लोग इसलिए जो है भय एवं घबराहट के साथ कांप रहे थे, क्योंकि जो है निस्संदेह कारण ये था, जो आगामी मीटिंग होने वाली थी किसकी, शिक्षकों की, जिसमें टीचर्स क्या करने वाले थे, डिसाइड, निर्णय करने वाले थे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन पुनः पिछली कक्षा में रहेगा। इसलिए सभी बच्चे भय एवं घबराहट के साथ कांप रहे थे। आगे देखिए, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा तो बेट्स लगा रही थी, शर्त लगा रही थी, मतलब आधी कक्षा में सभी लोग क्या कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे। अब उस शर्तिया कौन सी शर्त लगा रहे थे, देखिए आगे, जियन एंड आई, जियन और मैं, जियन हो सकता हो कोनो लड़की का नाम हो, जियन एंड आई, जियन और मैं, लाफ आवरसेल्फ मीन्स स्वयं से मुस्कुरा रही थी, सिली मीन्स मूर्खता पर, एट दी टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्विज, मीन्स जो दो बच्चे हमारे पीछे बैठे हुए थे, सीएन और जैक्विज, मैं और जो है जियन क्या कर रही थी, उनकी मूर्खता पर हंस रही थी। तो वही प्यार बच्चे यहां पर दिए हुए हैं, जियन एंड आई, जियन और मैं, लाफ आवरसेल्फ मीन्स स्वयं से मुस्कुरा रही थी, सिली मीन्स मूर्खता पर, एट दी टू बॉयज बिहाइंड अस, जो दो बच्चे हमारे पीछे बैठे थे, सीएन एंड जैक्विज, सीएन और जैक्विज नामक जो दो बच्चे हमारे पीछे बैठे थे, मैं और जो है जियन उस पे मुस्कुरा रही थी। Who have stacked, जिन्होंने पूरा दांव लगा दिया था, स्टैक्ड मीन्स होता है दांव पर लगा देना, जिन्होंने दांव पर लगा दिया था, दियर इंटायर हॉलीडे मीन्स पूरी अपनी छुट्टी को, सेविंग्स मीन्स होता है बचत, अपनी छुट्टी की बचत को जिन्होंने दांव पर लगा दिया था, ऑन दियर बेट मीन्स शर्त लगाने में, जिन्होंने पूरी छुट्टी पर शर्त लगाने में ही जो है व्यतीत कर दिया था, शर्त लगाने में ही से जो है अपनी पूरी छुट्टी की बचत को शर्त लगाने में ही व्यतीत कर दिया था, अर्थात पूरी छुट्टी भर क्या किए थे, केवल शर्त ही लगा रहे थे। और वे शर्त क्या लगा रहे थे, शर्त उनकी थी कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मीन्स सुबह से लेकर रात तक, इट इज यू आर गोइंग टू पास, ये लोग कहते थे कि तुम पास होने वाले हो, नो आई एम नॉट, फिर सामने वाला कहता था नहीं मैं नहीं पास होने वाला हूं, यू आर यस यू आर, फिर सामने वाला कहता था नहीं तुम पास होगे, नो आई एम नॉट, फिर सामने वाला कहता था नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। तो इन्हीं सारी चीजों में ये जो दो लोग थे, सीएन और जैकिस, अपनी पूरी छुट्टी को दांव पर लगा दिए हुए थे, मीन्स अपनी पूरी छुट्टी को व्यतीत कर दिए हुए थे। और इसी पर जो है ये मीन्स जो है एन फ्रैंक और जीएन क्या कर रही थी, स्वयं से मुस्कुरा रही थी इनकी मूर्खता पर। आगे है, इवन जीएस प्लीडिंग, यहां तक जीएस की जो है प्लीडिंग मीन्स सिफारिश की, ग्लैंसेस मीन्स नजरें, यहां तक क्या है जीएन की सिफारिश वाली नजरें, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और जो है मेरा
क्रोधित आउटबर्स्ट मींस विस्फोट कैन नॉट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सका। यहाँ तक जो है जो जियन इनके साथ की लड़की थी, जियन की सिफारिश वाली नजरें, प्लीडिंग मींस हो जाएगा सिफारिश, ग्लैंसेस मींस होता है नजर, सिफारिश वाली नजरें, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, एंग्री मींस होता है क्रोधित, आउटबर्स्ट मींस होता है विस्फोट, यहां तक मेरा क्रोधित भरा विस्फोट कैन नॉट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सका। आगे चलते हैं, मीन्स वे लोग क्या कर रहे थे, इसी शर्त लगाने में ही व्यस्त थे। इफ यू आस्क मी, यदि आप हमसे पूछें, देयर आर सो मेनी डमीज, तो मैं कह सकती हूं कि बहुत सारे मूर्ख हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, मीन्स एक चौथाई, कक्षा का एक चौथाई ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, मीन्स पीछे कर दिया जाना चाहिए। मीन्स अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि क्लास के एक चौथाई जो है डमीज मीन्स मूर्खों को क्या कर देना चाहिए, मूर्ख लड़कों के क्या कर देना चाहिए, पीछे कर देना चाहिए। मतलब उन्हें क्लास में, अगले क्लास में प्रमोशन नहीं करना चाहिए, अगले क्लास में भेजना नहीं चाहिए। तो वही चीज यहां पर दिया हुआ है कि इफ यू आस्क मी, यदि आप हमसे पूछेंगे, देयर आर सो मेनी डमीज, तो मैं कहूंगी कि बहुत सारे मूर्ख बच्चे हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, मीन्स क्लास के एक चौथाई मूर्ख बच्चे हैं, शुड बी केप्ट बैक, जिन्हें जो है पिछली कक्षा में वापस किया जाना चाहिए, जिन्हें पिछली कक्षा में ही रखा जाना चाहिए। बट टीचर्स, लेकिन शिक्षक, आर दी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन शिक्षक जो है सबसे अनप्रेडिक्टेबल मीन्स सबसे अप्रत्याशित क्रिएचर मीन्स प्राणी होते हैं, ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। मीन्स एन फ्रैंक कहती हैं, लेकिन शिक्षक जो है इस पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। अर्थात हो जाएगा इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, टीचर क्या डिसीजन कब ले लेंगे इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वही चीज यहां पर दिया है, बट लेकिन टीचर्स आर दी मोस्ट मीन्स सबसे अधिक अनप्रिडिक्टेबल मीन्स अप्रत्याशित क्रिएचर मीन्स प्राणी है, ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। मीन्स टीचर इस पृथ्वी के सबसे अप्रत्याशित प्राणी है, इसलिए इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये प्यारची आपका कौन सा पैराग्राफ हो गया, 5वां पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, छठे पैराग्राफ पे चलते हैं, और इस टारगेट को प्यारची आपको भूलना नहीं है। जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का आपको टारगेट दिए हैं, इस टारगेट को भूलना नहीं है। आप लोग पूरी जी जान लगा दो, मेहनत लगा दो, जिससे इस टारगेट को आसानी से अचीव किया जा सके। अब आगे चलिए प्यारचे, छठे पैराग्राफ पे चलते हैं, और सभी प्यार बच्चे वीडियो को लाइक कर दे भैया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दनादन वीडियो को लाइक कर दो। आगे देखिए, आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपनी दोस्तों के बारे में, एंड माई सेल्फ, और स्वयं के बारे में। ये कह रही हैं, मीन्स एन फ्रैंक कह रही हैं कि मैं अपने गर्लफ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों के बारे में, एंड माई सेल्फ, और स्वयं के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूं। अब भैया ये बताओ, गर्लफ्रेंड मतलब लड़का लोग समझ मत जाना कि गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मतलब ये एन फ्रैंक लड़की है ना, लड़की है तो लड़की की जो दोस्त होंगी उनको गर्लफ्रेंड ही बोलेंगे ना, ठीक है। लड़कियां जो दोस्त बनती हैं उनको गर्लफ्रेंड ही बोलते हैं ना, लेकिन एक्चुअल गर्लफ्रेंड का मतलब होता है क्योंकि अगर कोनो लड़का का लड़की दोस्त बनी हुई है तो उसको भी गर्लफ्रेंड बोलेंगे, मतलब लड़की वाली दोस्त है। लेकिन आजकल के गर्लफ्रेंड जो बनाते हैं ना, उसमें कुछ और करने लगते हैं। वो लड़की केवल दोस्त तक नहीं रह जाती है लड़कों की, मतलब वो कुछ और सोच लेते हैं और कुछ करने लगते हैं। तो भैया गर्लफ्रेंड की मीनिंग समझ जाना, केवल लड़की दोस्त, इसका मीनिंग होता है लड़की दोस्त। मतलब अगर कोनो लड़का का लड़की दोस्त हो गई है तो उसको गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। आप जो कुचू कुचू करने लगते हो उसमें, तो भैया वो गर्लफ्रेंड का मीनिंग नहीं होता है, वो कुचू कुचू और कुछ हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि गर्लफ्रेंड की मीनिंग क्या होती है। तो भैया यहां पर जो है इनकी जो लड़की दोस्त हैं और ये जो स्वयं है, ये उसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है। तो वही चीज कह रही है कि आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में, एंड माई सेल्फ, और स्वयं के बारे में मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं। वी विल मेक इट, हम सभी सफल हो जाएंगे। मीन्स मैं और मेरे जितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, जितनी लड़कियां साथी हैं, सभी पास हो जाएंगे, मीन्स पास हो जाऊंगी, ठीक है। दी ओनली सब्जेक्ट, केवल एकमात्र विषय, आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, मैं जिस विषय में केवल क्लियर नहीं हूं, जैसे और निश्चित नहीं हूं, वह विषय कौन सा है, मैथ का विषय है, गणित का विषय है। तो वही चीज है, दी ओनली सब्जेक्ट, केवल एकमात्र विषय,
आई एम नॉट श्योर, जिसमें मैं निश्चित नहीं हूं अबाउट इज मैथ, वह विषय क्या है? मैथ है, गणित है। मीन्स केवल एक ऐसा विषय है जिसमें मैं निश्चित नहीं हूं कि पास होंगी या फिर नहीं होंगी, और वह विषय क्या है? गणित है। एनीवे मीन्स फिर भी, ऑल वी कैन डू इज वेट, जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वह क्या कर सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वही करें कि एनीवे मीन्स फिर भी, ऑल वी कैन डू, जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, इज वेट, वह इंतजार कर सकते हैं। वेट मीन्स होता है इंतजार करना। इस करें कि जो भी कुछ हम लोग कर सकते हैं वह केवल कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। अंटिल देन, तब तक, अंटिल देन मीन्स हो जाएगा तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, तब तक हम एक दूसरे को साहस देते रहेंगे, मीन्स साहस न छोड़ने के लिए कहते रहेंगे। वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को कहते रहेंगे, नॉट टू लूज हर हर्ट मीन्स अपने हृदय को न छोड़े, न जो है लूज करे, मीन्स साहस को न छोड़ने के लिए हम एक दूसरे को तब तक केवल सांत्वना दे सकते हैं जब तक परिणाम ना आ जाए, जब तक टीचर्स डिसाइड न कर लें, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को केवल सांत्वना दे सकते हैं। आगे देखिए, I get along pretty well with all my teachers. I get along pretty means होता है अच्छा बनना। मेरी सबसे अच्छी बनती थी with all my teachers means सभी टीचरों से, मेरी सभी शिक्षकों से अच्छी बनती थी। There are 9 of them, वहाँ पर टीचर कितने थे? 9 शिक्षक थे। 7 men, 7 पुरुष टीचर थे, and 2 women, और 2 स्त्री टीचर थी। मीन्स वहां पर 7 पुरुष टीचर थे और जो है 2 स्त्री टीचर थी। कुल टीचर्स कितने थे? 9 टीचर्स थे, जिसमें 7 पुरुष टीचर थे और 2 स्त्री टीचर थी। मिस्टर किसिंग, अब भैया एक नाम आ गया है मिस्टर किसिंग, ये नाम अब आपको अंतिम तक चलने वाला है। मिस्टर किसिंग याद कर लोगे, किसिंग मतलब चुम्मा चाटी वाला नहीं है, आपको पहले बता दे रहे हैं। एक मिस्टर किसिंग नाम है या चुम्मा चाटी का कोनो मतलब नहीं है। तो मिस्टर किसिंग मीन्स मिस्टर किसिंग, दी ओल्ड फॉगी, फॉगी मीन्स होता है पुराने विचारों वाले, मीन्स मिस्टर किसिंग जो पुराने विचारों वाले थे, हु टीचर्स मैथ्स, जो मुझे क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। मिस्टर किसिंग जो पुराने विचारों वाले थे, हु टीचर्स मैथ्स जो गणित पढ़ाते थे, वाज एनॉयड विथ मी, हमसे क्रोधित थे, फॉर एजेस मीन्स कई युगों से, वे हमसे कई युगों से क्रोधित थे, बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी, मीन्स इसलिए मिस्टर किसिंग कई युगों से हमसे क्रोधित थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती थी। भैया पता चला कितना बातूनी है, देखो कुल कहानी लिख डाल रही है तो बातूनी कितनी रही होगी। तो वही बात है, मैं बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए मिस्टर किसिंग जो है हमसे कई युगों से, कई एजेस मीन्स कई युगों से मीन्स बहुत लंबे समय से क्रोधित थे। आगे देखिए, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स मीन्स कई चेतावनियों के बावजूद, आफ्टर मीन्स बाद, सेवरल मीन्स कई, वार्निंग्स चेतावनियों, कई चेतावनियों के बाद ही असाइंड, उन्होंने मुझे दे दिया, सौंप दिया। असाइंड मीन्स होता है देना या सौंप देना। मी एक्स्ट्रा वर्क मीन्स एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, मीन्स मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिए। और गृह कार्य क्या दिए? एंड इसे ऑन दी सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स मीन्स मुझे निबंध लिखना था, और वो निबंध किस पे लिखना था? चैटर बॉक्स पे लिखना था। चैटर बॉक्स मीन्स होता है बातूनी, मुझे बातूनी विषय पर एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिए। तो यह है, एंड इसे एक निबंध मुझे लिखना था ऑन दी सब्जेक्ट मीन्स विषय पर, एट चैटर बॉक्स मीन्स एक बातूनी विषय पर मुझे क्या लिखना था? निबंध लिखना था। यही उन्होंने हमें कार्य दे दिया, अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। अ चैटर बॉक्स एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? अगर आपसे कोई कह दे कि बातूनी पे आप कुछ निबंध लिखिए, तो आप क्या जो है लिख सकते हैं? तो वही चीज है, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, अब कह रही है कि आई हैड वरी अबाउट दैट मीन्स मैं इसके बारे में चिंता करूंगी, लेटर मीन्स बाद में, मीन्स मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड हमने निर्णय लिया।
हमने निर्णय लिया कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी कि इसमें क्या लिखना है नहीं लिखना है, अभी तो स्कूल में घर घर के लिए गृह कार्य दिया गया है तो वही करें कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई जॉटेड डाउन मीन्स होता है संक्षिप्त में लिख लेना। मैंने संक्षिप्त में लिख लिया द टाइटल मीन्स शीर्षक को इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में मैंने इसके शीर्षक चैटर बॉक्स को क्या कर लिया, संक्षिप्त में लिख लिया। टग्ड इट, इसे रख दिया। इन माई बैग मीन्स अपने बैग में। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। और इसे हमने अपने बैग में रख लिया और शांत रहने का प्रयास किया। ये प्यारे आपका पैराग्राफ नंबर 6 हो गया, छठा पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग चलेंगे 7वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। और 7वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे भैया ये आपकी जिम्मेदारी है। और लाइक वाइक नहीं को दनादन लाइक कर देना। आगे चलते हैं प्यारे, 7वें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने अन्य गृह कार्य को समाप्त करने के बाद, द नोट मीन्स वह नोट, अबाउट द एसे मीन्स निबंध के बारे में जो हमने लिखा था, काट माई आई, उस पे मेरी नजर जाती है। काट मीन्स होता है जाना, आई मीन्स हो जाएगा नजर, उस पे मेरी नजर जाती है। मीन्स सभी अन्य गृह कार्य करने के बाद उस नोट पर जो हमने लिखा था उस पे हमारी नजर जाती है। आई बिगेन थिंकिंग, हमने सोचना प्रारंभ कर दिया। अबाउट दिस सब्जेक्ट मीन्स इस विषय पर हमने सोचना प्रारंभ कर दिया। वाइल, जब, चीविंग मीन्स चबा रही थी। द टिप मीन्स नोक ऑफ फाउंटेन पेन मीन्स अपने फाउंटेन पेन के नोक को जब मैं चबा रही थी तो मैंने उस विषय पर सोचना प्रारंभ कर दिया। अरे भैया कुछ लड़की लोग की आदत होती है ना, पेनिया के जो उपरिया जो नीब होती है उसकी जो नोक होती है उसको चबाती रहती है ना, तो भैया ऐसा कुछ आदत इसकी भी थी कि जब ये पिनिया को चबा रही थी तो उसके बाद इसने इस विषय पर सोचना प्रारंभ कर दिया। मतलब एन फ्रैंक ने सोचना प्रारंभ कर दिया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन मीन्स कोई भी इस पे, रैम्बल मीन्स होता है बेसिर पैर की बातें, मीन्स असंगत बातें, मीन्स कोई भी इस पे असंगत बातें लिख सकता था। एंड लिव बिग स्पेसेस, और बड़े ज़्यादा स्थान छोड़ सकता था। बिटवीन दी वर्ड्स मीन्स शब्दों के बीच में, और शब्दों के बीच में ज़्यादा स्थान छोड़ सकता था। मीन्स कोई भी इसे लिखने के लिए या तो कोई असंबद्ध बात इसमें लिख दे, मीन्स बेसिर पैर की बातें लिख दे और बीच में शब्दों के बीच में ज़्यादा गैप छोड़ दे, तो इसलिए आराम से 1-2 पेज भर जाएगा, इसी कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी इस तरह से लिख सकता था। बट दी ट्रिक, लेकिन चालाकी तो ये होगी, वाज टू कम विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स, कि कुछ ठोस तर्क लिखे जाएं। टू प्रूव दी नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग मीन्स बात करने की नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा, मीन्स एन फ्रैंक ने सोचा कि मीन्स जो है चालाकी तो इसमें होगी कि जब कुछ ठोस तर्क दिए जाएं कि बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए, तो इसमें चालाकी होगी। ऐसा कुछ भी उजुल फुजुल लिख दो और बीच में जो है उसमें क्या कर दो, गैप छोड़ दो, तो उसमें मजा नहीं आएगा। चालाकी तो उसमें होगी जब कुछ कन्विंसिंग आर्गुमेंट मीन्स कुछ ठोस तर्क दिए जाएं, टू प्रूव मीन्स सिद्ध करने के लिए, दी नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग मीन्स बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए कुछ ठोस तर्क दिए जाएं, तब उसमें कुछ जो है क्या होगी, कुछ जो है कुछ उसमें समझदारी चालाकी की तभी बात होगी। आगे देखिए, आई थॉट, हमने सोचा, आई थॉट हमने सोचा, एंड थॉट और सोचा मतलब हमने खूब विचार किया। एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक विचार आया, तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट दी 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिया। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने हमें कार्य दिया था उस पर हमने 3 पेज लिख दिया। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट हो गई, और मैं 3 पेज लिख करके मैं क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट, हमने तर्क दिया, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना लड़कों की मीन्स बच्चों के गुण होते हैं। ट्रेट मीन्स होता है गुण, कि बात करना बच्चों के गुण होते हैं। एंड दैट आई कैन दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे नियंत्रित करने का अपना पूरा प्रयास करती हूं। बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इसका पूरी तरह से इसे सुधार नहीं सकती हूं। आप
दी हैबिट मीन्स इस आदत को, सिंस क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, यदि मुझसे ज्यादा नहीं तो मेरी माँ मेरे समान ही क्या क्या करती थी, बातें किया करती थी, इसलिए मैं इसे सुधार नहीं सकती हूं। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू, और इसी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यू कैन डू आप कुछ नहीं कर सकते हैं अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स मीन्स जो आपको विरासत में गुण मिले हुए हैं आप उनके साथ इसलिए कुछ भी कर नहीं सकते हैं। मीन्स ये अपनी माँ के ऊपर जो है ठोक देती हैं कि मेरी माँ भी इसी तरह से बात करती हैं तो इसलिए मैं भी बातें करती हूँ, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको जो विरासत में गुण मिले हुए हैं आप उनके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। मीन्स विरासत में मिले हुए गुण को, जाहिर सी बात है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हुए हैं, अपने विरासत में गुण मिले तो आप उसके साथ क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही चीज यहाँ पर ये तर्क देती है और इनका तर्क भी सही है कि मेरी माँ भी बहुत ज्यादा बात करती थी इसलिए मैं भी बातें करती हूँ, तो इसे सुधारा नहीं जा सकता है। तो बहुत बेहतरीन तर्क था एन फ्रैंक का। आगे चलते हैं 8वीं में, देखते हैं अब तर्क के बाद इनके क्या होता है, आगे देखते हैं। मिस्टर किसिंग हैड गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर किसिंग ने बहुत हंसे, गुड ला मीन्स अच्छी हंसे, अच्छी हंसना मीन्स हो जाएगा बहुत हंसे, मिस्टर किसिंग बहुत हंसे एट माई आर्गूमेंट मीन्स मेरे तर्कों पर, मेरे तर्क पर मिस्टर किसिंग बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी, प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ना, टू टॉक मीन्स बात करने में, माई वे थ्रू मीन्स जैसे मैं बातें किया करती थी, द नेक्स्ट लेसन मीन्स अगले पार्ट में, अगले पार्ट में जैसे मैं बातें किया करती थी जब मैं उसी तरह से बात करने लगी, ही असाइंड मी उन्होंने मुझे दे दिया अ सेकेंड एसे मीन्स दूसरा जो है एसे दे दिया। जब मैं अगले ही पार्ट में जो है उसी तरह से बात करने लगी तो उन्होंने मुझे दूसरा एसे दे दिया लिखने के लिए, दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। और दूसरा निबंध किस पे लिखना था, दिस टाइम इस बार इट वाज सपोज टू बी, यह माना जा रहा था, टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, हमें किस पे ऐसे लिखना था, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स पे लिखना था। चैटर बॉक्स आपको पता है बातू नहीं होता है, इनकरेजिबल मीन्स होता है जिससे सुधारा ना जा सके, मीन्स ऐसे चैटर बॉक्स जिससे सुधारा ना जा सके। अब मुझे इस पे क्या करना था, ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था। अब देखिए, आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे भी लिख करके सौंप दिया, हैंडेड इट मीन्स होता है सौंप देना, मैंने इसे भी सौंप दिया अर्थात मैंने इसके बारे में भी लिख करके दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और 2 पूरे पाठ तक मिस्टर किसिंग ने कोई शिकायत नहीं किया, मतलब 2 पाठ तक तो मिस्टर किसिंग की कोई शिकायत नहीं आई कि तुम बात कर रही हो नहीं बात कर रही हो, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। आगे देखिए, हाउएवर मगर ड्यूरिंग द 3rd लेसन मीन्स तीसरे पाठ में, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उन्होंने कहा कि अब पर्याप्त हो गया है। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट, एंड फ्रैंक दंड के स्वरूप, फॉर थिंकिंग, हाँ एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट दंड के स्वरूप, फॉर थिंकिंग मीन्स बोलने के लिए, इन क्लास मीन्स कक्षा में बोलने के लिए, एन फ्रैंक को दंड स्वरूप, राइट मीन्स लिखना है, एंड ऐसे मीन्स एक निबंध, इंटाइटल्ड जिसका शीर्षक है क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मीन्स अब जो है तीसरा ऐसे लिखने के लिए दे दिए, और तीसरा इस पे ऐसे किस पे निबंध किस पे लिखना है, क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्टर चैटरबॉक्स बातूनी ने कहा, क्वैक क्वैक क्वैक, क्वैक मीन्स एक आवाज होती है, क्वैक 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 किसने कहा, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा, मिस्ट्रेस बातूनी ने कहा। अब इस पे जो है निबंध, तीसरा निबंध किसको लिखना था, एन फ्रैंक को लिखना था। तो प्यारे, ये आपका 8वां पैराग्राफ यही कंप्लीट हुआ। अब आपको 9वें और अंतिम पैराग्राफ की तरफ लेकर के चलते हैं। और प्यारे, यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर किसिंग है और यहाँ पर जो है एन फ्रैंक देखो खड़ी हैं, और एन फ्रैंक को जो है एक्स्ट्रा होमवर्क तीसरा जो है तीसरा ऐसे लिखने के लिए कर रहे हैं। और तीसरा ऐसे कौन सा है, क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स पे इन्हें तीसरा ऐसे लिखना है। आप अच्छे 9वें और अंतिम पैराग्राफ पे चलते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना सभी। 9वां और अंतिम क्लास जो है, अंतिम देखिए क्या है, दी क्लास रोल्ड मीन्स क्लास में, कक्षा में शोर हुआ, मतलब जैसे ही ये तीसरा ऐसे इन्हें लिखने के लिए दिए इस जो है एन फ्रैंक को, तो क्लास में क्या हो गया, शोर होने लगा। दी क्लास रोल्ड, क्लास में दहाड़ा अर्थात कक्षा में शोर हुआ।
आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। हैड टू मजबूरी हमने आपको बताया दिखाती है। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दाउ आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यपि मेरा समाप्त हो चुका था। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है समाप्त हो जाना। इनग्यूनिटी क्या है? इनजेन्यूटिटी मीन्स कौशल। इंजीन्यूटी, अच्छा इंजीन्यूटी है। इंजीन्यूटी, यद्यपि मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। इंजीन्यूटी मीन्स होता है कौशल। यद्यपि मेरा इस विषय पर कौशल समाप्त हो चुका था। ऑन दी टॉपिक मीन्स इस विषय पर, यद्यपि मेरा कौशल इस विषय पर समाप्त हो चुका था। और विषय क्या है? आप चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी। यद्यपि मेरा इस बातूनी विषय पर जो कौशल था वो समाप्त हो चुका था, अर्थात अब मैं कुछ नहीं लिख सकती थी। इट वॉज टाइम, यह समय था। टू कम विथ समथिंग एल्स मीन्स कुछ अतिरिक्त करने का। अब समय था कुछ अतिरिक्त करने का। समथिंग ओरिजिनल मीन्स कुछ मौलिक चीज लिखने का समय था। मीन्स अब यह समय था कुछ अतिरिक्त करने का और कुछ मौलिक चीज लिखने का समय था। ओरिजिनल मीन्स होता है मौलिक, मीन्स रियलिटी, मीन्स अच्छी चीज लिखने का समय था। माई फ्रेंड, मेरी दोस्त। सैनी मीन्स सैनी, मेरी दोस्त सैनी। हु इज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी। ऑफर्ड, उसने पेशकश की। टू हेल्प मीन्स मदद करने की। मीन्स मेरी, उसने मेरी मदद करने की पेशकश की। राइट दी एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, कि जो है इस एसे को लिखा जाए शुरुआत से लेकर के अंत तक। वर्स मीन्स पद्य शैली में, मीन्स इस ऐसे को शुरुआत से लेकर के अंत तक पद्य शैली में लिखने में उसने मेरी मदद करने की पेशकश की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। आई जम्प्ड, मैं कूद पड़ी। फॉर जॉय मीन्स खुशी से, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, मिस्टर किसिंग मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऑन मी मीन्स मेरा। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्याप्रद विषय से। मीन्स इस हास्याप्रद विषय से मिस्टर किसिंग हमारा जोक बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर, लेकिन हमने निश्चित किया। द जोक वाज ऑन हिम, कि मजाक इस बार उनका बने। लेकिन हमने निश्चित कर लिया कि इस बार मजाक उनका बने, मीन्स हमारा मजाक ना बने। अब आगे चलिए देखिए इन्होंने क्या लिखी हुई है। आई फिनिश्ड माई पोएम, हमने अपनी पोएम को क्या किया? समाप्त किया, मीन्स लिख लिया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह पोएम कैसी थी? सुंदर पोएम थी, मीन्स बहुत खूबसूरत पोएम थी। और यह पोएम, यह कविता बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह जो है कविता जो थी एक मदर डक के बारे में थी, मीन्स माता बत्तख के बारे में थी। एंड अ फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। डकलिंग्स मीन्स होता है बत्तख के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को डकलिंग्स बोलते हैं। और इनके 3 बच्चों के बारे में थी। हु वर बीटेन, जिन्हें काट करके, बीटेन टू डेथ, जिन्हें काट करके मार डाला गया था। बाय द फादर मीन्स पिता के द्वारा, जिन्हें पिता के द्वारा, मीन्स इन तीनों बेबी डकलिंग्स को पिता के द्वारा काट करके मार डाला गया था। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ज्यादा शोर करते थे। मीन्स क्योंकि इन तीनों डकलिंग्स को पिता के द्वारा काट करके मार डाला गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शोर करते थे। यही इन्होंने पोएम लिखा हुआ है। आप यार देखो पोएम खतरनाक कैसे हो गई? क्योंकि पिता हंस के द्वारा उसे जो है काट करके मार डाला गया। किससे मार डाला गया? क्योंकि जो है वे बहुत ज्यादा शोर करते हैं। अब यहां पर पिता की तुलना किससे कर दिया गया है? मिस्टर किसिंग से कर दिया गया, क्योंकि मिस्टर किसिंग भी बार बार डांटते हैं इस बच्ची को, एन फ्रैंक को बार बार डांटते हैं। तो इसलिए मिस्टर किसिंग को मान लिया गया कि पिता हंस है जो अपने बच्चों को काट करके मार डाला, तो क्योंकि वे बहुत ज्यादा बात करते थे। तो यहां पर एक तरह से मजाक बनाने की कोशिश इसने, मीन्स एन फ्रैंक ने किया। अब फिर से एक बार देख लो, इसका हिंदी अर्थ देख लो। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह एक माता बत्तख के बारे में थी कहानी। एंड अ फादर स्वान, और एक पिता हंस की कहानी थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। हु वर बीटन टू डेथ, जिन्हें काट करके मार डाला गया था। बाय द फादर मीन्स पिता के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, वे बहुत ज्यादा बात करते थे।
लकली मीन्स संयोगवश मिस्टर किसिंग टुक दी जोक, मिस्टर किसिंग ने इस जोक, इस जो है मजाक को लिया द राइट वे मीन्स सही तरीके से, मीन्स सही दिशा में, मीन्स किस्मत से ही संयोगवश मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सही वे में लिया, मीन्स जो है उन्होंने सही वे में लिया, सही तरीके में लिया, मीन्स इससे ज्यादा बुरा नहीं माने। आगे देखिए, ही रीड दी पोएम टू दी क्लास, उन्होंने कक्षा में इस कविता को पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी टिप्पणी को जोड़ते हुए उन्होंने कक्षा में से पढ़ा, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इसके साथ साथ कई अन्य क्लासों में, कई अन्य कक्षों में भी इसे पढ़ा। सिंस देन, उसके बाद से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बात करने की अनुमति मिल गई, उसके बाद से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई, एंड हैव नॉट बीन असाइंड, और मुझे नहीं दिया गया एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, कोई भी अतिरिक्त गृह कार्य हमें नहीं दिया गया। ऑन दी कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर किसिंग इन दिनों लगातार जोक्स करते रहते हैं, मीन्स मजाक करते रहते हैं। इसके विपरीत मिस्टर किसिंग इस समय, प्रत्येक दिन क्या करते रहते हैं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मेकिंग जोक्स दीज डेज मीन्स इन दिनों मजाक करते रहते हैं, मीन्स इसके विपरीत जो है मिस्टर किसिंग इन दिनों जो है क्या करते रहते हैं, प्रत्येक दिन, दीज डेज इन दिनों क्या करते रहते हैं, हमेशा मजाक करते रहते हैं। तो वही चीज यहां पर हो जाएगा। तो प्याची, ये आपकी पोएम हो गई। और इसके बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ है योर्स एन, लिखा हुआ है, मीन्स एन फ्रैंक ने इसे लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्टेड, ये लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक जो है डायरी ऑफ यंग गर्ल से ये जो चैप्टर लिया गया है, विथ स्लाइट एडॉप्टेशन, मीन्स थोड़ा सा उसमें से लिया गया है, मीन्स ये जो इनकी डायरी थी, दी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसका एक छोटा सा भाग ये यहाँ पर दिया गया है। आपको छोटा सा भाग क्यों कहा, क्योंकि इसमें एक डेट का केवल चर्चा किया गया है, बाकी उन्होंने बहुत सारी डेट्स के लिखा हुआ है, मीन्स 2 साल तक लगातार डायरी लिखी हुई थी, तो बहुत सारी इसमें डायरी में लिखा हुआ है एन फ्रैंक ने, केवल इसमें से एक छोटा सा अंश लिया गया है। तो वही चीज यहां पर दिया गया है कि दी डायरी ऑफ यंग गर्ल से ये चैप्टर आपका लिया गया है। तो प्यार, ये आपका ये फ्रॉम दी डायरी ऑफ एन फ्रैंक का हिंदी अर्थ हो गया। बेहतरीन ढंग से आपको सारी चीजें बता दिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दिक्कत नहीं हुई होगी तो क्लास की समाप्ति यहीं करते हैं। और हाँ, इस सेशन का अपना टारगेट याद रखना, और जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना आप चाहते हैं, प्यारे बच्चे, पेड क्लास में ये सारी फैसिलिटीज आपको लिखी गई हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज चलेगी। ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी। और फीस केवल 499 रुपए है। और पेमेंट आप जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट करेंगे तो आपको ये जो नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करनी है। या फिर यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को फिलअप करनी है। उसके बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे, ये पूरा प्रोसेस हो गया, पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। तो क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे, जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन करने मींस लेने में समर्थ हैं तो जरूर लेना, क्योंकि इसमें आपको क्लास के अंत तक एकदम बहुत सारी बेहतरीन चीजें मिलने वाली हैं। सारी क्लासेस तो मिलेंगी, इसके साथ साथ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बहुत सारी आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी, जो आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने में पूरा सक्षम होंगे। इसलिए जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं जरूर लेना, ठीक है। तो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे, आप अपने ऊपर विश्वास करो, मींस विश्वास रखो, और जो है आप जरूर अपनी मंजिल मींस बोर्ड परीक्षा के टॉपर जरूर बनेंगे। बस आप अपने पर विश्वास रख करके डेली प्रतिदिन मेहनत करते रहिए और शानदार ढंग से मेहनत करिए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इस जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।